हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके आसपास की जो भी चीज़ें होंगी उसको भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से पूरा देखना, जहाँ भी ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, देखो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, पोखरण टेस्ट कब हुआ था। ठीक, ये जो पोखरण है ये टेस्ट है, ये क्या है, न्यूक्लियर टेस्ट था। वो कब किया गया था? 1998 में। कब किया गया था? 1998 में। अगर हम आपसे पूछे कि इस टाइम पर भारत के पीएम कौन थे, तो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और इसी से जुड़ा हुआ एक, जैसे कि क्या है, पोखरण टेस्ट है, न्यूक्लियर टेस्ट था, तो एक ऐसे ही हुआ था स्माइलिंग बुद्धा जो है वो भी हुआ था। और ये किसके टाइम पर हुआ था? पीएम के टाइम पर। कौन पीएम थी उस टाइम पर? इंदिरा गांधी जी थी, उनके टाइम पर ये स्माइलिंग बुद्धा वो हुआ था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, रबर ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है। तो ये जो रबर ब्रिज है, पहले तो जानो कौन सी नदी पर बना हुआ है? फाल्गु नदी पर। कौन सी नदी पर? फाल्गु जो नदी है इस पर बना हुआ है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाता है मान लो कि जो फाल्गु नदी है वो कहाँ पर है, अगर आपको पता है कि जो नदी है ये कहाँ पर है तो आप समझ जाओगे। देखो ये जो रबर ब्रिज है वो बिहार में बना हुआ है। कौन सी नदी पर है? फाल्गु नदी पर है। बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। क्या? बिहार का शोक। कौन सी नदी है? कोसी नदी, जिसको कहा जाता है क्या? बिहार का शोक। ठीक, आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? थर्ड क्वेश्चन है। तो आईयूसीएन जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ग्लैंड में है। ग्लैंड कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक, स्विट्जरलैंड के द्वारा ही अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा को अपने यहाँ पर फ्रेंडशिप टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आईयूसीएन जो है ये बनाया कब गया था? तो ये बना था कब? 1948 में। डेट क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? डॉल्फिन डे भी मनाया जाता है। ठीक, तो ऐसे ही आपको याद करना है सब चीज़। जैसे मान लो आपने पढ़ा आईयूसीएन हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ग्लैंड में। ग्लैंड कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा को क्या बनाया गया? टूरिज्म एम्बेसडर बनाया गया है। आईयूसीएन बना कब था? 5 अक्टूबर 1948 में। 5 अक्टूबर कौन सी डेट है? क्या है? डॉल्फिन डे मनाया जाता है। और अगर हम 1948 जो है ये जो डेट है क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसी दिन, इसी डेट पर, क्या इसी ईयर में क्या हुआ था? डब्ल्यूएचओ बनाया गया था। डब्ल्यूएचओ कब बना था? 7 अप्रैल 1948 में। 7 अप्रैल क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ डे होता है। तो ऐसे ही सारी चीज़ों को आपस में लिंक करते हुए याद करना है। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैम्बू पार्क कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बना है त्रिपुरा में। कहाँ पर बना है? त्रिपुरा, यहाँ पर इसको बनाया गया है। त्रिपुरा की जो राजधानी है वो क्या है? अगरतला है। क्या है? अगरतला। ठीक, त्रिपुरा से क्या कर्क रेखा जाती है? तो हाँ बिल्कुल, त्रिपुरा से क्या जाती है? कर्क रेखा यहाँ से होकर जाती है। ठीक, और अगर आपसे क्वेश्चन ये भी जो है यहाँ से ये भी बनता है कि त्रिपुरा में एक जो है रिवर है उसका नाम है फेनी नदी। फेनी नदी पर क्या हुआ है? फेनी नदी जो है विवादित है किसके किसके बीच में? त्रिपुरा और कहाँ पर? बांग्लादेश। इन देश त्रिपुरा में है तो भारत में हुआ, बांग्लादेश, इन दो देशों के बीच में ये जो नदी है वो क्या है? विवादित है। फेनी नदी कहाँ पर है? त्रिपुरा में है। ठीक, ऐसे ही सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक, अभी क्या फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए मान लो कि जो अरुणाचल है, अरुणाचल में वो कौन सी जगह है वो जो सबसे पूर्व है, सबसे पूर्व में है। जैसे मान लो पूरे भारत में राज्य सबसे पूर्व में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कौन सी ऐसी जगह है जो कि सबसे पूर्व में है? तो याद रखिएगा किविथु, उसका नाम क्या है? किविथु। यहाँ पे मैं लिख दूँ, उसका नाम क्या है? किविथु। और इसका जो नाम है किविथु का, ये हाल ही में अभी नाम चेंज करके किसके नाम पर रखा गया है? बिपिन रावत जी के नाम पर इसका नाम रखा गया बदलकर। तो इसलिए ये चीज़ न्यूज़ में है तो ये पता चला कि ये क्या है? सबसे पूर्वी हिस्सा है कहाँ का? भारत का। अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी हिस्सा कौन सा है? किबिथु है। पूरे भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको याद करना है, ऐसे ही एक दूसरे की कड़ी में कड़ी मिलाते हुए याद करते हुए आपको चलना, तभी थोड़ा पढ़ने में मजा आता है ना। अलग अलग चीज़ों को एक बार याद करोगे तो बहुत याद, एक बार ऐसे ही याद करना पड़ता है, लेकिन जब उसको बार बार आप क्या करोगे? रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, तो वो अपने आप एक लिंक बनता चला जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखिए अगले जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, आरबीआई के 25वें गवर्नर अभी प्रेजेंट में कौन है? इनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास। इनका नाम क्या है? शक्तिकांत
दास। ओके। भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेजेंट में कौन है? इनका नाम क्या है? वेंकट रमनी। ओके, वेंकट रमनी ये क्या है? अटॉर्नी जनरल है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनके लिए आर्टिकल हमारे संविधान में कौन सा होता है? आर्टिकल 76। ठीक। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गरुड़ ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, या फिर गरुड़ ऐप को किसने लॉन्च किया? यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में प्रेजेंट में है कौन? राजीव कुमार। राजीव कुमार को अभी नेपाल में नियुक्त किया गया। मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, ऐसे ही आपको लिंक करना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिरगिट में रंग का जो बदलाव होता है या फिर जो रंग का बदलना होता है वो गिरगिट क्या होते हैं? अपने रंग को चेंज करते हैं ना। तो पूछा गया किस कारण से होता है, ऐसा क्या उनके बॉडी में होता है जिस वजह से उनका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक। तो यहाँ पर आंसर आएगा क्या? एक पिगमेंट पाया जाता है उनके अंदर जिसको हम बोलते हैं मेलानोफोर। क्या होता है? मेलानोफोर, जिसके कारण से उनका जो कलर होता है वो चेंज होता है। ठीक। मतलब कि वो जिस एनवायरनमेंट में जाते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट का जो कलर होता है वो अपनी बॉडी पर ले आते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ पर है? बेल्जियम। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। तो ये हो गया आज के सारे 10 क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको सही से सारे क्वेश्चन का जो जितना भी हो सकता है इधर से इधर, मतलब जितना उसके आसपास की चीज़ें हो सकती हैं जहाँ की क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो मैंने सारा आपको बता दिया है। आप विश्वास नहीं करोगे, देखो अभी कितने लेक्चर हो चुके हैं इसके? 13 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है। हर एक लेक्चर में मैंने 10-10 क्वेश्चन पढ़ाया है। ठीक है। हर एक लेक्चर में अगर हमने 13 वीडियो अपलोड करी हैं और हर एक लेक्चर में क्या पढ़ाया है? 10 क्वेश्चन पढ़ाया है। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 130। आप लोगों ने 130 क्वेश्चन पढ़ डाला है। किसका? जीएस, करंट अफेयर और जो भी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? हमने थोड़ा ही थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा ही थोड़ा कवर किया है। बोलते नहीं है ना, कछुआ की चाल जो है वो धीरे थी लेकिन वो जीता जरूर था। तो हमने आज टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 130 क्वेश्चन हम जीएस के सॉल्व किए हैं। एक साथ पढ़ना बहुत नामुमकिन होता है इतने सारे क्वेश्चन को। तो थोड़ा थोड़ा ही हमने पढ़ा, लेकिन हमने इतना सारा जो है क्वेश्चन जरूर पढ़ा है। ठीक है। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इतना क्वेश्चन आपको कराया है, लेकिन मुझे खुशी तब होगी जब आपको सारे क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन याद होंगे। ठीक है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस सेशन को बिल्कुल कंटिन्यू किया जाएगा। अगर ये क्वेश्चन खत्म होते हैं तो फिर से हम कुछ ना इसके जगह पर फिर से अच्छी कोई चीज़ सीरीज जरूर से लेकर आएंगे। ठीक है। तो लेकिन आपको क्या करना है? प्रॉमिस करना है अपने आप से, मुझसे नहीं। मुझसे प्रॉमिस करके क्या होगा? अपने आप से खुद से प्रॉमिस करो कि हाँ हमें सारे क्वेश्चन को पढ़ना है। अब जहाँ अब देखो यहाँ पे बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने सारे लेक्चर को देखा होगा, सारे क्वेश्चन को नोट किया होगा। अब आप एक साथ सारे क्वेश्चन को पढ़ के आपको एक अच्छा लगेगा कि हाँ इतने सारे क्वेश्चन हमने कवर किए जो कि हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को जरूर से पढ़ना। ठीक। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऐसे कंटिन्यूटी अपनी बनाए रखिए। थैंक यू।